Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है 16 हमारे पास, जिसका टाइटल है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। आज बेटा इसी हवाले से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स हैं जो बनाए गए किसके लिए, ताकि हम जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर है इस पर कुछ ना कुछ तरीके से डिफरेंट प्लान्स बना के, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना के इसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें और इनको बेटा नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकें। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। आपके पास पेज नंबर है आपकी बुक का 133, ठीक है, पेज नंबर है आपके पास 133 और जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको पहले समझें कि ये क्या थे। सिंपली बेटा कुछ ऐसे प्लान्स बनाए गए, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई गई, ठीक है, कुछ ऐसे लाहे अमल बनाए गए कि जिनको इस्तेमाल में लाते हुए, जिनको यूज करते हुए हम जो पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। 9th क्लास में बेटा चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किए थे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के अलावा भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस किस तरह से कंजर्व करने के लिए जो डिफरेंट प्लान्स बनाए गए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई गई, वो कौन कौन से थी। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेटा जो प्लान था वो 1992 में डेवलप किया गया, ठीक है। 1992 में क्या हुआ बेटा, एक आपके पास जो स्ट्रेटेजी डेवलप की गई, पाकिस्तान डेवलप द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। कौन सी स्ट्रेटेजी, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। इसके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई जिसके तहत क्या हमें करना था, नेशनल जो आपके रिसोर्सेज थे उनको कंजर्व करना था, उनको कंजर्व करना था। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है और एफिशिएंसी जो है नेचुरल रिसोर्सेज की उनको इंक्रीज करना है, ठीक है। फर्स्ट वन बेटा इसका क्या एक मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका पर्पस था, वो ये था आपके पास टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जा सके। और दूसरा इसका काम ये था टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि एक के डिफरेंट प्लान्स बनाए जाएं, इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स बनाई जाएं कि या इस तरह के लाहेअमल बनाए जाएं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट जो आपके पास बेटा दूसरी स्ट्रेटेजी थी वो बनाई गई फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से, और उसका नाम था नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी। फर्स्ट वन थी आपके पास ये, सेकंड वन है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन स्ट्रेटेजी या पॉलिसी। अच्छा ये क्या था बेटा, एक ऐसी, ये पहली बात आपको ये भी इसमें याद रखनी है कि किसी भी मुल्क में दो गवर्नमेंट्स होती हैं, एक होती है फेडरल, दूसरी होती है प्रोविंशियल। तो ये वाला जो आपके पास मंसूबा था ये वफाकी हुकूमत
तरफ से था। इसमें था क्या बेटा कि हमने जो पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे भी पाकिस्तानी शहरी रहते हैं, हमने सबको जो पीने का साफ पानी है ना वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, पाकिस्तान के जितने भी एरियाज हैं तमाम एरियाज में लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो फराहम किया जाए। ठीक है, इसके अलावा फिर और दूसरा काम है सैनिटेशन। सैनिटेशन कहते हैं बेटा निकासी आब, कि वो पानी जो यूज हो चुका हो, जिसको हमने इस्तेमाल कर लिया हो, फॉर एग्जाम्पल घरों में जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उस पानी को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना ताकि वो जो वाटर है वो दोबारा से जो पीने वाला पानी है उसके साथ ना मिले और डिफरेंट जो डिजीजेस हैं वो कॉज ना करे। ठीक है जी, तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी। अच्छा, इसके क्या थे जी, इट फोकसेस ऑन प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसका पहला फंक्शन क्या था कि क्लीन वाटर जो है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसको पूरे पाकिस्तान तक क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। ठीक है, और इसका जो दूसरा पॉइंट था आपके पास वो ये था कि जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर की फॉर्म में, उनको यूज किया जाए। इसके लिए क्या किया गया, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स वो क्या किए गए, यूज किए। बेटा हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं, सो ऐसे प्लांट्स भी जमीन में लगाए गए जिनकी वजह से जो वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। सो क्लियर है। चलें तीसरी स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं बेटा। तीसरी स्ट्रेटेजी थी आपके पास मैस अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। मैस अवेयरनेस, awareness of what, mass awareness of water conservation and management, of water conservation and management। ठीक है, देखो लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि किस तरह से वाटर को कंजर्व करना है और किस तरह से जो वाटर की मैनेजमेंट है उसको अच्छे से क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कंप्रीहेंसिव एक कैंपेन चलाई जाए, एक तहरीक चलाई जाए जो लोगों को बताए कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर को हमने कंजर्व किस तरह से करना है और किस तरह से वाटर की मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बेटा आपके पास ये जो प्रोग्राम था ये कब लॉन्च किया गया, 2006 में। ठीक है, किसने किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। यूनाइटेड कॉमनवेल्थ सिंगा का बेटा ये अदारा है जो डिफरेंट कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करता है, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनल रिसोर्सेज थे उनकी कंजर्वेशन के लिए भी ये एक जो प्रोग्राम था ये डेवलप किया गया। ठीक है, चले एक और स्ट्रेटेजी बेटा आपके पास जो है द ऑर्गेनाइजेशन स्कोप। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पे स्कोप, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है जी, यहाँ से पूछा जा सकता है। सोसाइटी, किसकी सोसाइटी थी, सोसाइटी ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, सोसाइटी ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, ये एक सोसाइटी है बेटा जो क्या करती है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, मैस अवेयरनेस एंड रिसर्च फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अवेयरनेस क्या क्या प्रोवाइड करती है जी, अवेयरनेस एंड रिसर्च, नए नए जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिसर्च ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कि पहले तो अवेयरनेस थे, अवेयरनेस के बाद जहां जहां पे मजीद नेचुरल रिसोर्सेज का हमें पता लग सकता है हम उसकी क्या करें, रिसर्च करें, सर्च आउट करके उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को फिर क्या करें, यूज कर सकें। ठीक है जी, चलें
इसके बाद बेटा एक और हमारे पास जो है चार ये आपके पास स्ट्रेटेजीज आए। अगर हम पांचवी की बात करें तो वो है बेटा WWF। क्या है? WWF, जो जिसको हम पहले कहते थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है WWF। इसका जो पुराना नाम था वो था बेटा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, लेकिन अब जो इसका नेम है वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देखो बेटा, वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात को, ठीक है। और पहले ये जो फंड था ये यूज होता था सिर्फ और सिर्फ जंगली हयात की उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, या उनको बचाने के लिए, उनको मजीद बेहतर करने के लिए। लेकिन अब बेटा इस ये जो फंड है पूरी नेचर की कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी इसने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू किए, जिनमें से कुछ जो है आपसे अलग से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, और ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। सबसे पहला काम बेटा इसने क्या किया, कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था, इंप्रूविंग सब वाटरशेड मैनेजमेंट। इंप्रूविंग सब वाटरशेड मैनेजमेंट। इंप्रूविंग सब वाटरशेड मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस around the अयूबिया नेशनल पार्क। बेटा अयूबिया नेशनल पार्क आपके नॉर्दर्न साइड्स पे जो है ना वो नथिया गली के पास एक नेशनल पार्क है, जिसमें हम जो अपनी डिफरेंट वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे हमने एनिमल्स और प्लांट्स जो हमको कंजर्व किया हुआ है। अब पहला जो उनका प्रोजेक्ट था वो ये था कि उस अयूबिया के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस पैदा की जाए, ठीक है। और जो वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड से बेटा क्या मुराद है, वाटरशेड कहते हैं किसी भी ऐसे एरिया को जहां से जो पानी है वो इकट्ठा होके आगे डिफरेंट नदी नाले हैं या दरिया समुद्र हैं उनमें क्या किया जाता है, फेंका जाता है, ठीक है। तो इसमें जो क्या अवेयरनेस दी गई कि जो वाटरशेड है उनको अच्छे से मैनेज किया जाए, ठीक है। उनमें जो पोल्यूशन है बेटा, जो आलूदगी है उसको कॉज ना किया जाए, ठीक है। इसी तरह से लोगों को अवेयर करवाया जाए कि ये जो एरिया है, ये जो नेशनल आपके एनिमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उनको शिकार भी ना किया जाए। और नेक्स्ट स्टेप है जो गवर्नमेंट की तरफ से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की तरफ से लिया गया बेटा, वो ये था कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑफ जिट्रोफा एंड मैंग्रोव्स एट डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, ठीक है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑफ जिट्रोफा, ये आपने याद रखना है, जिट्रोफा एंड मैंग्रोव्स एट ठट्टा डिस्ट्रिक्ट। सिंध के इलाके में बेटा जिट्रोफा और मैंग्रोव ट्रीज को प्लांट किया गया, लगाया गया वहां पे, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान,
ठीक है, कि पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं उन तमाम के तमाम शहरों में क्या किया जाए, वहां पे जो उनके जंगलात हैं उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है जी, चलिए इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है आपके पास इसका पॉइंट वो है सेविंग वेटलैंड्स स्काई हाई प्रोग्राम। ठीक है जी, नेक्स्ट जो पॉइंट था आपके पास सेविंग वेटलैंड स्काई हाई प्रोग्राम। ठीक है, कि जो वेटलैंड है बेटा उनको क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इंडस रिवर बेटा आपको पता है दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आपके पास जो इंडस रिवर है उसको